क्रिस्ट में अति प्रिय सिस्टर, फादर एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया सेंट बेनेडिक्ट का त्यौहार मना रही है, जिसके बारे में हम मिसा के बलिदान में सारांश में हम देखे थे कि इनका जन्म 480 में इटली देश में हुआ था। और ये आज के सुसमाचार में जैसे बताया गया कैसे प्रभु यीशु के एक शिष्य होना है, सुसमाचार प्रचार कैसे करना है, उसको पूर्ण रूप से अपनाया। एक दरिद्र का जीवन पूर्ण रूप से अपनाया। ये भी आज का हमारा पहला पर नबी होशे का ग्रंथ में लिखा है। मैं उसको 11:4 का पढ़िए, 3-4 का पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से ईश्वर हमको कैसे प्यार किया, उस प्यार का अनुभव सेंट बेनेडिक्ट के जीवन में भी रहा। होशे का ग्रंथ अध्याय 3 और 4 का पढ़िए। 11 अध्याय 11, 3 और 4। हाँ, मैंने इस्राएल को चलना सिखाया। हाँ, मैंने उनको गोद में उठाया करता था। किंतु वे नहीं समझे, मैं उनको देख रहे किया। वो इज़राइल लोग थे, लेकिन ये संत बेनेडिक्ट समझ गया कि ईश्वर ने मुझे देख रेख किया, इसीलिए ईश्वर के लिए वो सब कुछ क्या त्याग कर दिया। उनके जीवन में यही समझ गया, जितना मैं अधिक त्याग कर देता हूँ, बलिदान कर देता हूँ, इंग्लिश में कहेंगे तो लेट गो, जाने दो, एंड लेट गॉड कम। जब ईश्वर हमारे जीवन में अधिक हमारे निकट आना है तो हम ईश्वर हमारे पास, हम जो भी अपना समझते हैं और जिसको हम लालच करते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, उसी को हम क्या करना है, पूर्ण रूप से त्याग कर देना है। लेट गो, लेट जाने देंगे तो लेट गॉड कम, ईश्वर हमारे पास आएंगे। इसी चीज को बेनेडिक्ट अच्छे से जान रहा था। इसलिए प्रार्थना में जैसे लिखा है, प्रवेश प्रार्थना में, वो मुदित मन से वो अपने जीवन में सभी कार्यों के किया। जैसे यहाँ पर जो भी शिष्य लोग प्रभु यीशु शिक्षा, मतलब उनको जाके सुसमाचार प्रचार करने के लिए उनको आदेश देते। इसीलिए राह चलते हैं उपदेश दिया करो। जहाँ जहाँ जा रहे हो राह चलते, मतलब हमारा राह, हम लोग अभी हटिया रांची से निकलकर हम बड़गांव पहुँचे। हम लोग कम से कम कितना, कम से 300-350 किलोमीटर पार करके आए होंगे ना। इसी पूरा राह में हमको सुसमाचार का प्रचार करते रहना है। वही है वास्तव में, राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। नहीं तो कल जैसे बताया, जो हमारे अंदर है, हमारे बीच में है स्वर्ग का राज्य। इसका क्या, हम जैसे मैं रोज यहाँ खड़े होकर पुलपिट के सामने खड़े होकर मैं आप लोगों को उपदेश देता हूँ, वो भी एक चीज है, लेकिन वही मात्र ये नहीं है। हम अपने जीवन में, अपने कार्य में, एक बार एक बेटी अपने माँ से एक प्रश्न किया, मम्मी प्रतिदिन, आप लोग देखे होंगे ना बच्चे लोग, अपने माँ बाप को रोज प्रतिदिन आप लोग खाने के बाद अपने बर्तन वाला का धोते हुए देखे नहीं देखे? हाँ, आप लोग भी किए होंगे, है ना। और कभी कभी मना भी किए होंगे, मैं थोड़ी दूंगी, है ना, मैं केवल अकेले खाना खाया, बोले होंगे ना, ऐसा नो। हाँ, लेकिन माँ से पूछा गया, माँ आप प्रतिदिन धोती हो, उसको कैसे अब कर पाती हो? बिना बुनबुना कर मुदित मन से कैसे काम कर पाती हो? तो मम्मी ने बोली,
बेटी जब मैं बर्तन धोती हूँ तो और कुछ घर का गृहिणी का काम करती है तो मैं इसको काम सोच कर नहीं करती हूँ, परंतु मैं इसको, बेटी ने पूछा फिर क्या के लिए करती हो? इसको मैं घर की निर्माण समझ कर करती हूँ। घर के निर्माण, जब माँ बाप हमारे लिए काम करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, क्या के लिए? घर की निर्माण करने के लिए। उसी प्रकार हम लोग जो फादर सिस्टर ईसाई कहते हैं, हम अपने आप को हम कलीसिया के निर्माण के लिए काम करने की आवश्यकता है। वही जीवन सेंट बेनेडिक्ट ने जिया। बेनेडिक्ट मतलब ब्लेसिंग, और जैसे उसका नाम था, उसके नाम के अनुसार वो धन्य रहा, वह अपने जीवन को जिया, हर सब मठवासियों के लिए संरक्षक बना, हर पूरे यूरोप देश के संरक्षक बने। आइए जैसे हम सेंट बेनेडिक्ट को याद करते हैं, वो जैसे ईश्वर ने उसके चलना सिखाया, उसके अनुसार वो चला, और जैसे उनको आदेश मिला राज चलते हो उपदेश दिया करो, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है, वो स्वर्ग राज्य में अपने जीवन में अनुभव किया और दरिद्र बना, और ही लेट एवरीथिंग गो एंड लेट गॉड टू कम। हम लोग भी लेट एवरीथिंग गो, हम भी दरिद्र बने, ताकि कौन हमारे जीवन में आ सके? कौन हमारे जीवन में आ सके? प्रभु यीशु आ सके। प्रभु यीशु आ जाएंगे तो हम सब, ये आज के सुसमाचार का मुख्य वाक्य है, तुम्हें मुक्ति में मिला है, मुक्ति में दे दो। इस वचन के अनुसार हम लोग जी सकेंगे। आमीन।